रिमझिम भाग 2 पाठ 10 मीठी सारंगी। क्या आपको पता है सारंगी किसे कहते हैं? सारंगी एक वाद्य यंत्र है, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और यह पाठ सारंगी के बारे में है। तो आइए पढ़ते हैं मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। दंग यानी हैरान। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। सब लोग बहुत खुश हुए। आहा, कितना आनंद आ रहा है। सबको बहुत पसंद आ रही थी उसकी सारंगी। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वो मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा ही नहीं हुआ। ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। अब जैसा कि इसका नाम भोला है, इसने क्या सोचा कि सारंगी के पास बैठने से मुंह में कुछ मिठाई जैसा स्वाद आता है। तो उसने ये समझ लिया कि सारंगी से शायद कोई मिठाई जैसा स्वाद निकलता है। रात के 3-4 बजे तक जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया यानी गुस्सा हुआ और सोचने लगा, ये लोग झूठे तो बोल नहीं सकते। सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज्यादा हो गई थी। इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। चौपाल यानी गांव के बाहर की एक जगह जहां अक्सर लोग इकट्ठा होते हैं। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई। खोली यानी कवर, कोई कपड़ा, और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया। उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उंडेला यानी डालने की कोशिश किया। उसे लगा कि शायद इसमें से कोई रस या जूस निकलेगा, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझलाया, गुस्सा हुआ। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह से चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। खुशामद यानी कि झूठी तारीफ। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफी पर सर पीट लिया। तो देखा आपने, भोला सचमुच भोला था। तो आइए देखते हैं अब इसके प्रश्नोत्तर। भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं? भोला ने जब सारंगी को चाट कर देखा, तो वह उसे मीठी नहीं लगी, इसलिए उसे लगा कि सब झूठ बोल रहे हैं। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? भोला को सारंगी का स्वाद इसलिए नहीं आया क्योंकि सारंगी लकड़ी की बनी थी और लकड़ी बेस्वाद होती है। भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की
कि सारंगी मीठी है, यानी उसने ऐसा क्या किया जिससे वह उसकी मिठास को महसूस कर सके। भोला ने सारंगी को पूरा चाटा, उसके बाद उसके छेद पर मुंह लगाकर इंतजार करता रहा कि वहां से कुछ मीठा रस गिरे, परंतु उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। गांव वाले कहते थे, कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर निशान लगाओ। सारंगी चखने पर मीठी थी, सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लगती थी, सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। बिल्कुल सही, सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में बहुत अच्छी थी, इसीलिए सभी लोगों ने कहा कि वह बहुत मीठी है। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? सोचो, हमारे घर में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनके ऊपर हम खोल चढ़ाते हैं। खोल यानी कि कवर। क्यों चढ़ाते हैं? सारंगी वाले ने अपनी सारंगी को टूटने फूटने तथा गंदगी से बचाने के लिए खोल चढ़ाया। खोल चढ़ाकर हम चीजों को खराब होने से बचाते हैं। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया? अब तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा। और किन किन चीजों पर खोल चढ़ाया जाता है? रजाई पर, गद्दे पर, सोफे पर, तबला, गिटार, वीणा या बजाने वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है, हम उसके ऊपर कवर चढ़ा के रखते हैं, उसको ढक के रखते हैं। सारंगी, ढोलक, एकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम, ये अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र हैं और इनको अलग अलग तरीके से बजाया जाता है। कुछ हाथ से थाप देकर बजाया जाता है, कुछ में तार लगा होता है और कुछ अलग तरीके से बजते हैं। तो आपको बताना है कि तार वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं, थाप वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं और अन्य कौन से हैं। तार वाले वाद्य यंत्र में सारंगी, सितार, थाप वाले में तबला, ढोलक और अन्य में बांसुरी या हारमोनियम। तार वाले में एकतारा और गिटार भी आता है। थाप वाले, जिसको हम हाथों से थपकी देकर बजाते हैं, वो है डफली, और शहनाई को इन दोनों तरीकों से ना बजाकर अलग तरीके से बजाया जाता है, इसलिए यह अन्य में आएगा। रेलगाड़ी या बस में क्या सुना है आपने बजते हुए? एकतारा, डफली, बांसुरी, ये सब बजाकर लोग दूसरों को आनंद प्रदान देने की कोशिश करते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं। घर पर किसी अवसर पर क्या बजाते हैं लोग? गिटार, ढोलक, हारमोनियम, शहनाई। भजन कीर्तन में क्या बजाते हैं? बांसुरी, हारमोनियम, ढोलक, डफली, सितार। स्कूल में अगर कोई फंक्शन हो रहा है, किसी अवसर पर हम क्या बजाते हैं? सितार, गिटार, तबला, ढोलक, डफली, बांसुरी, हारमोनियम, ये सब स्कूल में बजाया जाता है। इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी चीजें मीठी लगती हैं? ये तो आप लिख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी मीठी चीजें पसंद है। क्या खाने की चीजें सिर्फ मीठी ही होती हैं? मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? क्या क्या स्वाद होता है? आपको यहाँ पर एक सूची दी गई है। आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला, अदरक। अब आपको ये बताना है कि इनको स्वाद इनमें कौन कौन सा है और स्वाद के हिसाब से इसको अलग अलग करना है। इन शब्दों को बोलकर देखिए। आप सबसे पहले देखिए, इसमें चंद्रबिंदु लगा है जिसे कि हम अनुनासिक कहते हैं, और अनुस्वार लगा है जिसे कि हम बंसी बिंदु कहते हैं। तो चंद्रबिंदु और बिंदु लगाकर आपको कुछ शब्दों को अलग अलग करना है, जैसे कि चांद, मांगना, सांप, झांसी, कांपना, आंधी, इन सभी पर चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा। और चंद्रबिंदु यानी कि अनुनासिक। अनुस्वार यानी कि बिंदु का प्रयोग चंदन, मंगलवार, सुंदर, कंकड़, झंझट और अंधा शब्द के ऊपर होगा। धन्यवाद।